हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए एसएसटी के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो समय को न गंवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं, हमारा होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। केला और अनानास मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है, इसके लिए पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में इसकी पैदावार मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो हमारा होगा ऑप्शन भारतीय आर्य, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। तो इसी व्याख्या करते हैं। भारतीय आर्य भाषा भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। इसके अंतर्गत बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, बांग्ला, मराठी और उड़िया आसामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जुड़वा नगर हैं? तो ये हमारा होगा ऑप्शन हैदराबाद और सिकंदराबाद। जुड़वा नगर कौन से हैं? तो हमारे हैदराबाद और सिकंदराबाद हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद नगर को भारत की जुड़वा नगर की संज्ञा दिया जाता है। यह दोनों नगर तेलंगाना राज्य में स्थित है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है हमें जम्मू कश्मीर से। केसर का उत्पादन भारत में मात्र जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। केसर के उत्पादन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का तापमान सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो हमारी भाषाएं 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। इसकी व्याख्या करते हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थीं। 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? तो हमारा असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हमारा होगा गैंडा। 1908 में असम में स्थापित काजीरंगा नेशनल पार्क मुख्यतः एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? तो हमारा होगा पांडिचेरी। इसकी व्याख्या करते हैं। पांडिचेरी प्रसिद्ध संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी एक प्रसिद्ध राजधानी है, जिसे भारत सरकार द्वारा 1954 में फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्त किया गया, जहां भारत के महान योगी व स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविंद का आश्रम है, जिनकी प्रसिद्ध कृतियां सावित्री, द मदर व डिवाइन लाइफ इत्यादि है। बॉम्बे हाई संदर्भित है, हमारा ऑप्शन होगा ए अपतट तेल क्षेत्र से। बॉम्बे अपतट हाई कच्चे तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह मुंबई, महाराष्ट्र के पास स्थित है। भारत का 26वां राज्य निम्न में कौन सा है? तो हमारा होगा छत्तीसगढ़। भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? तो होगा छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या करते हैं। तो भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। 1 नवंबर 2000 को निर्मित राज्य है, जो मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग को अलग कर निर्मित हुआ। सन 2000 में निर्मित अन्य राज्य उत्तराखंड, उत्तरांचल व झारखंड थे, जो क्रमशः
उत्तर प्रदेश व बिहार से पृथक होकर बने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें हमारा नहीं पूछा गया है, तो हमारा होगा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत वर्तमान चीन का एक प्रांत है। यहाँ से होती हुई यह भारत और बांग्लादेश में बहती है। गुवाहाटी व तेजपुर शहर से इस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के लेखक कौन थे? हमारे महाभारत के लेखक वेद व्यास थे। नेक्स्ट इसकी व्याख्या करते हैं। महाभारत का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया, परंतु यह अंतिम रूप से 400 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ। इससे 10वीं सदी ईस्वी पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी पूर्व के बीच की जानकारी प्राप्त होती है। प्रारंभ में इसमें केवल 2800 श्लोक थे, या कहेंगे 8800 श्लोक थे। तब इसे जैन संहिता कहा गया। इसका अर्थ है कि विषय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ाकर 24,000 हो गई, तब इसे भारत कहा गया। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और तदनुसार यह सप्तशास्त्रीय संहिता या महाभारत कहलाने लगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। इसमें भीष्म पर्व 6वें पर्व का भाग गीता है। जो हमारी गीता है वो 6वें पर्व का भाग का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। प्रसिद्ध मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह लगभग 200 साल तक मुगलों का निवास स्थान भी रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसकी व्याख्या करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक था। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? तो हमारा ऑप्शन होगा मुमताज। इसकी व्याख्या करते हैं। मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे 1631 से 1648 ईस्वी के बीच ही निर्मित कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो हमारे होंगे जैन धर्म। इसकी व्याख्या करते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता जितेंद्रिय। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम 22 तीर्थंकरों को ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महास्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा होगा हंसते हुए बुद्ध। इसकी व्याख्या करते हैं। भारत का प्रथम आणविक परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर स्माइलिंग बुद्धा हंसते हुए बुद्ध नामक गुप्त ऑपरेशन के द्वारा किया गया। शाकुंतलम लिखी थी कालिदास ने।
तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध महाकाव्य है जो वियोग श्रृंगार शैली में लिखी गई है। इस महाकाव्य का नायक राजा दुष्यंत तथा नायिका ऋषि कन्या शकुंतला थी। मेघदूत कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था तो अफगानों ने। इसकी व्याख्या करते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजेता हुआ और मराठा पराजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो हमारा बाल गंगाधर तिलक ने। तो उग्रवादी गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषणा की थी कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा हम इसे लेकर रहेंगे। राणा संबंधित है, हमारा ऑप्शन होगा मेवाड़ से। तो राणा शाह मेवाड़ के प्रसिद्ध सम्राट थे जो बाबर के हाथों खानवा के युद्ध में सन 1527 में पराजित हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज संस्थानों का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो हमारा ऑप्शन होगा राजस्थान। यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो राजस्थान में। तो इसकी व्याख्या है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। संवैधानिक सरकार का अर्थ है, हमारा ऑप्शन उपरोक्त है सभी सही है, जैसे कि संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि हमारे उपरोक्त ही सही हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम। संवैधानिक सरकार जनता द्वारा निर्वाचित व संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालित सरकार है। यह लोकतांत्रिक सरकार होती है क्योंकि यह वंशानुगत न होकर जनता द्वारा एक निश्चित समयावधि के लिए निर्वाचित होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील का हस्ताक्षर हुए थे? तो इसमें हुआ था हमारा ऑप्शन नेहरू और चाक एन लाई के बीच में। तो हमारा पंचशील का हस्ताक्षर हुआ था नेहरू और चाक एन लाई के बीच में। पंचशील संधि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाक एन लाई के बीच हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 1954 में भारत ने चीन के साथ संधि करके तिब्बत पर उसके अधिकार को मान्यता दी। इस संधि को पंचशील संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो हमारा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान के पारित अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इस संविधान सभा में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तन कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रधान कौन थे? तो हमारा इसका ऑप्शन सभी सही होंगे। तो इसका देखते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी और उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे।
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में ही संपन्न हुई। तब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनका निर्वाचन 24 अगस्त 1947 के हुआ था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो हमारा राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज में। राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तियों पाल, गुज्जर, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जो लगभग 200 वर्ष तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो हमारा ऑप्शन होगा राष्ट्रकूटों द्वारा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एलोरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित यहाँ पर राष्ट्रकूटों के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा 3। अनुच्छेद 243 बी भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य के ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है, तो हमारा ऑप्शन होगा अध्यक्ष। नगर पालिका कमेटी का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। ग्राम न्यायालय कहलाता है हमारा न्याय पंचायत। ग्राम न्यायालय को न्याय पंचायत कहते हैं। इसमें ग्राम स्तर के विवादों को सुलझाया जाता है। न्याय पंचायत में गांव के वरिष्ठ जन शामिल होते हैं, इन्हें पंच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है इसका कक्षा। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है इसका कक्षा। इसकी व्याख्या करते हैं। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रहों द्वारा जिस पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है वह कक्षा कहलाता है। प्रत्येक ग्रह का कक्ष एक निश्चित पथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है हमारा ऑप्शन चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जबकि शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,403 किलोमीटर है और शुक्र की दूरी पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है हमारी उत्तरी अमेरिका से होकर। इसकी व्याख्या करते हैं। भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। यह रेखा 3 महाद्वीपों से होकर 13 देशों से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। अफ्रीका महाद्वीप के देश गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। एशिया महाद्वीप के देश मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप। महासागर से छोटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर से छोटा वृहत लवणीय जलाशय कहलाता है हमारा ऑप्शन होगा सागर। महासागर से छोटा वृहत लवणीय जलाशय को सागर कहा जाता है।
जैसे अरब सागर, चीन सागर, काला सागर तथा लाल सागर आदि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाद क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो नदी घाटी कहलाता है। एक सेकंड। हाँ, किसी क्वेश्चन है हमारा, किसी नदी और उसकी सहायक द्वारा अपवाद क्षेत्र कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा नदी घाटी। तो इसकी व्याख्या करते हैं, किसी नदी तथा उसके सहायकों के अपवाद क्षेत्र को संयुक्त रूप से नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में भूमि बहुत ही उर्वरता वाली होती है तथा जनसंख्या का संकेंद्रण यहाँ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बृहत नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत नदी हमारी गंगा है, गंगा मैया। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसके द्वारा संचित क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतरण कितना है? तो हमारा ऑप्शन होगा बी, 5 घंटे 30 मिनट। इसकी व्याख्या करते हैं। ग्रीनविच